अस्सलाम वालेकुम। स्प्रिंग 25 MFA कैप 6 क्वेश्चन नंबर 5 आज हम इसको डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन रिस्क मैनेजमेंट के एरिया से है। नॉर्मली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं जब रिस्क मैनेजमेंट के एरिया पढ़ाता हूँ तो मेरी क्लास के बच्चों की फीडबैक तो यही होती है कि एग्ज़ाम के बाद कि भाई ये तो सबसे आसान हमारा सवाल रहा। दिस इज़ द नॉर्मल फीडबैक दैट आई गेट। लेकिन अब इस पेपर का जब मैं पास पेपर एनालिसिस देख रहा हूँ तो ओनली 5% स्टूडेंट्स कुड स्कोर पासिंग मार्क्स। ये आई कैप का है, मैं अपने बच्चों की बात नहीं कर रहा। आई होप कि मेरे बच्चों ने भी कोई बेहतरी किया होगा, लेकिन इतना बुरा जब आई कैप का रिजल्ट है तो इसका मतलब ओवरऑल ही स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन में चैलेंज आया। और टू माई सरप्राइज मुझे कुछ समझ आई नहीं इस सवाल में चैलेंज वाली बात क्या थी, तो इसलिए अब बच्चों की खासतौर पर फरमाइश है जी इसको ज़रा डिस्कस पहले कर लिया जाए। तो डिस्कस तो सारे ही करने हैं, चलो कल नहीं आज से ही। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट का एरिया है। इसके दो पार्ट थे। पहला पार्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट पे है, दूसरा पार्ट करेंसी रिस्क मैनेजमेंट पे है। 5 नंबर का पार्ट ए है और 5 ही नंबर का पार्ट बी है। तो हम पहले पार्ट ए से बात शुरू करते हैं। डिटर्मिन वेदर द ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज्ड, आल्सो कैलकुलेट द नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। ऑप्शन पे सवाल है एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी। तो वो आपको पता है कि ऑप्शन आप पहले बाय कर लेते हो, फिर वो उस डेट का इंतज़ार करते हो। बाय करने में प्रीमियम पे कर देते हैं, फिर आप उस डेट का इंतज़ार करते हैं जहाँ पे आपने डिसीजन लेना होता है ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है। वहाँ पे आप फिर देखते हो भाई मैं अगर ऑप्शन एक्सरसाइज करूँ तो मेरी क्या कॉस्ट आएगी, और मैं ऑप्शन एक्सरसाइज ना करूँ तो मेरी क्या कॉस्ट आएगी। कॉस्ट वर्सेज इनकम जो भी केस होगा, कॉस्ट और इनकम जो भी केस होगा, ठीक है। तो आप कंपेयर करके फैसला करते हो कि मुझे क्या डिसीजन लेने हैं। और हमें पता है प्रीमियम जो ऑलरेडी पे कर चुके थे वो हमारा संक कॉस्ट होता है। लेकिन जब इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो प्रीमियम भी हमारी कैलकुलेशन में शामिल हो जाता है। इस तरह के सवाल हम रिपीटेडली क्लास में कर चुके हैं, पास में भी सवाल एग्जाम में आए हुए होंगे यकीनन। लेकिन क्लास में बेतहाशा एक्टिविटीज़ हमने की होती है, और मैं क्लास में तो बच्चों को कहता हूँ कि भाई क्लासरूम सवाल अगर आपको करने आ गए हैं ना तो रिस्क मैनेजमेंट का एरिया जाता कहीं नहीं आता। चलें जी सवाल पढ़ते हैं। अ कॉर्पोरेट ट्रेजरी प्लान्स टू इन्वेस्ट, ये इन्वेस्टमेंट का कहते हैं जी 50 मिलियन इन अ 6 मंथ फिक्स डिपॉजिट स्टार्टिंग इन 3 मंथ। 3 महीने बाद शुरू होना है और 6 महीने के लिए डिपॉजिट होना है। सो डिपॉजिट मेच्योरिटी 6 महीने है और इंटरेस्ट रेट रिस्क 3 महीने के लिए है। 3 महीने तक जब तक हम इंटरेस्ट डिपॉजिट अपना प्लेस नहीं कर देते तब तक हमें रिस्क है कि रेट ऊपर नीचे ना हो जाए। टू गार्ड अगेंस्ट अनफेवरेबल मूवमेंट in interest rate, it has secured lender's option with a strike rate of 19.5। तो ऑप्शन उसने क्लियरली बता दी, आपने 19.5 पे ऑप्शन ले ली है, सिक्योर्ड ले लिया आपने। ऑन द नोशनल अमाउंट, नोशनल अमाउंट से मतलब पूरा जो प्रिंसिपल है, इसको नोशनल इसलिए कहा जाता है कि हमें पता है हमारे ऑप्शनल जो है वो नॉन डिलीवरेबल होती हैं। ऑप्शन जो है नॉन डिलीवरेबल होती हैं, इसलिए इसको नोशनल अमाउंट का वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता है। द ऑप्शन एक्सपायर्स इन 3 मंथ, क्योंकि 3 महीने बाद ही हमारा डिपॉजिट का टाइम है, तो 3 महीने की एक्सपायरी की हमें ऑप्शन मिली विच सूट्स अस। द ट्रेजरी पेड एन अपफ्रंट प्रीमियम ऑफ 2,50,000। ये तो जनाब संक कॉस्ट हमने ऑलरेडी पे कर दी है, पेड। एंड एन एडिशनल ट्रांजेक्शन कॉस्ट 75,000 अप्लाइज इफ ऑप्शन एक्सरसाइज। अच्छा, ये अब एक नई चीज़ आई है। इससे पहले हम नॉर्मली जो सवाल करते थे उनमें एट द टाइम ऑफ एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन को एडिशनल फीस नहीं आती थी, ये उसने डाल दी। तो कोई बात नहीं भाई, याद रखिएगा ये हम फीस तब पे करेंगे जब हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे। जब ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो फीस नहीं पे करेंगे। इसका मतलब ये रेलेवेंट है। जो प्रीमियम अपफ्रंट पे कर दिया, ये ऑप्शन एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी उसके लिए इरेलेवेंट है, क्योंकि ये संक है। द करंट एंड प्रोजेक्टेड काइबोर रेट्स आर एज फॉलो। 3 मंथ काइबोर, 6 मंथ काइबोर। हमारे लिए रेलेवेंट तो 6 मंथ काइबोर हुए, 3 मंथ काइबोर रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम 6 मंथ डिपॉजिट की बात कर रहे हैं ना, तो इसको तो वैसे ही हमने क्रॉस कर दिया, देखना भी नहीं है। करंट 19.8 है। प्रोजेक्टेड मतलब 6 मंथ काइबोर 3 महीने बाद कहाँ जाने की उम्मीद है। प्रोजेक्टेड जाहिर बात है हम प्रोजेक्शन जो लेंगे, एक्सपेक्टेशन लेंगे, वो हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेंगे ना। 6 मंथ इज फॉर द मेच्योरिटी, और 3 महीने बाद ये काइबोर कहाँ पे जाएगा उसने बता दिया, प्रोजेक्टेड है 18.9 पे आएगा। अच्छा जी आगे चलते हैं। डिटर्मिन वेदर द ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज, आल्सो कैलकुलेट द नेट इफेक्टिव रेट। अच्छा, ये नहायत ही सिंपल आसान सा सवाल है, ऑप्शन एक्सरसाइज होनी है या नहीं होनी। हमने ऑप्शन लिया है 19.5 पे, हम सिर्फ देखेंगे अगर हम ऑप्शन एक्सरसाइज करें तो हमारी इनकम क्या होगी, अगर हम ऑप्शन एक्सरसाइज ना करें तो हमारी इनकम क्या होगी।
कंपेयर करके बता देंगे ऑप्शन एक्सरसाइज होनी है या नहीं होनी। तो जनाब ये आसान सा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों की पुरजोर फरमाइश पे, और फरमाइश की वजह मुझे तो सवाए आई कैप का 5% का रिजल्ट, इसके अलावा कोई वजह समझ नहीं आ रही। तो बहरहाल हम जनाब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए की बात कर रहे हैं। इफ एक्सरसाइज्ड, तो हमारी इनकम, इंटरेस्ट इनकम क्या होगी? $50 मिलियन का हमारा डिपॉजिट है। हम इन द एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हम अज्यूम करेंगे कि हमारी इनकम जो आएगी वो कायबोर पर ही आएगी, और कायबोर हमारा है कितना भाई, सॉरी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमने तो 19.5% की ऑप्शन ली है, 19.5% पे आएगी, और 6 महीने का डिपॉजिट है 6/12। तो जनाब यहाँ से हम अगर हम अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं तो ये बनती है जी 4,875,000, और ये इनकम हमने कमा ली, और ये अगर हमने ऑप्शन एक्सरसाइज की है तो जो हमें फीस पे करनी पड़ेगी, कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, कॉस्ट ऑफ एक्सरसाइजिंग एन ऑप्शन। ये हम कॉस्ट पे करेंगे। एज अ रिजल्ट हमारी नेट इनकम जो आएगी वो है 4.8 मिलियन। ये है, अगर हम ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो हमें इनकम क्या आएगी। डिसीजन मेकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं भाई, इसमें पास्ट कॉस्ट हमने नहीं लेनी, हमने सिर्फ फ्यूचर लेना है क्योंकि हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। वर्सेस इफ नॉट एक्सरसाइज्ड, अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते तो हमारी इनकम फिर एक्सपेक्टेड रेट पे आएगी जो कि है 18.9%। तो जनाब ₹50 मिलियन का 18.9% इंटू 6/12, ये हमारी इंटरेस्ट इनकम होगी, और ये बनती है जनाब 4725। तो जनाब चूंकि ऑप्शन एक्सरसाइज करने से इनकम ज़्यादा है तो डिसीजन हमारा यहाँ पे है ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज। पहला पार्ट हमारा यही है, डिटरमिन वेदर द ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज। तो जनाब हमारा डिसीजन आ गया ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज। एज इट लीड्स टू हायर नेट इंटरेस्ट इनकम। ये होगी जी कहानी पहले पार्ट की। दूसरा पार्ट है कैलकुलेट नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट। हमारा नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या आया बेटा? अब यहाँ पे मैंने आपको बात क्लियर की कि नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालते हुए अपने जो प्रीमियम है ना उसको भी एडजस्ट करना है यहाँ पे। तो हमारी इनकम 4.8 मिलियन आ रही है प्रीमियम के बगैर, इसमें प्रीमियम भी आप लेस करेंगे और इसको फिर देखेंगे ये इनकम हमारी 6 महीने की है तो इसको ज़रब 2 कर लो, ये साल की इनकम होगी, और इसको फिर डिवाइड कर दें 50 मिलियन के साथ, तो ये आपका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यहाँ से आपको मिल जाता है। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यहाँ से हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं क्या आता है जी। हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट यहाँ से आ रहा है जी 18.2%। मैं इसको रीकैलकुलेट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरा आंसर जो है एग्जामिनर के आंसर से मैच नहीं कर रहा, तो मैंने कहा जरा मैं चेक कर लूँ कहीं मुझसे गलती हो गई है।
या क्या गड़बड़ है? तो मुझे लगता है कि शायद मैंने कैलकुलेशन ठीक की है, एग्जामिनर ने इस कैलकुलेशन में कुछ कंसेप्चुअल एरर की है। तो एनीवेज नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हमारा यहाँ पे 18.2% आता है। ठीक है जी। ये जी पार्ट ए की कहानी, 5 नंबर की कहानी इतनी सी थी और मेरे हिसाब से एक नहायत ही आसान बोनस सवाल था। 5% बच्चे पास क्यों हुए, मुझे स्टिल समझ नहीं आ रही इसकी। तो एनीवेज ये इस पे हम इसको हम छोड़ते हैं आई कैप पे और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन के पार्ट बी के ऊपर, जो कि करेंसी रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर है। डिटर्मिन वेदर द ऑप्शन शुड बी परचेज। अच्छा यहाँ पे बेटा क्या था, वेदर द ऑप्शन शुड बी एक्सरसाइज। परचेज ऑलरेडी हो चुकी थी, इसलिए जो प्रीमियम था दैट वाज संक कॉस्ट। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है वेदर द ऑप्शन शुड बी परचेज, मतलब ऑप्शन अभी खरीदनी है, प्रीमियम को भी हमें डिस्कशन में लेके आना है, क्योंकि खरीदेंगे तो प्रीमियम भी पे करेंगे, नहीं खरीदेंगे तो प्रीमियम पे नहीं करेंगे। शो ऑल नेसेसरी कंप्यूटेशन। Assume that the day today is 1st March 2025. On 1st March, Tech Solution, a Pakistani technology company, has signed an agreement with German software provider. सॉफ्टवेयर सप्लायर है, प्रोवाइडर है जर्मन कंपनी, जो सॉफ्टवेयर बेचती है, समझ आप बायर हैं, टू परचेज एन AI पावर्ड मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम। द पेमेंट ऑफ 4 मिलियन यूरो इज ड्यू ऑन 30 जून। आप बैठे हैं 1 मार्च को, 30 जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने बाद आपको 4 मिलियन यूरो की पेमेंट करनी है। To hedge against exchange rate fluctuation, TS is considering currency option. Each option covers euro 4.4 million. ये कॉन्ट्रैक्ट साइज आ गया, 0.4 मिलियन यूरो का कॉन्ट्रैक्ट साइज है। द करंट स्पॉट एक्सचेंज रेट इज 1 यूरो इज इक्वल टू 290 रुपीज। इसको आप रुपीज 290 पर यूरो भी पढ़ सकते हैं। रुपीज इज फर्स्ट करेंसी। द फॉलोइंग जून ऑप्शंस आर अवेलेबल। बिल्कुल ठीक है जी, जून में हमने पेमेंट करनी है तो जून ऑप्शन अवेलेबल है विद अ प्रीमियम ऑफ 0.6 मिलियन पर ऑप्शन। एक कॉन्ट्रैक्ट का प्रीमियम 0.6 मिलियन है। कॉल ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस, पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस, तो हमने चूंकि यूरो की पेमेंट करनी है, हमें यूरो बाय करने हैं, बाय करने के लिए हमें कॉल ऑप्शन चाहिए। ये है जी हमारी ऑप्शन जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं। TS predicts that the spot rate in June could range between 296 से 300 पर यूरो। और हमसे पूछा जा रहा है बताइए जी हमें डिसीजन लेना चाहिए, हमें ऑप्शन से हेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अच्छा बेटा, इस तरह के सवालों में चूंकि अभी हमने ऑप्शन ली नहीं है, हमें 3 केसेस बनाने हैं। हम ऑप्शन लें और ऑप्शन एक्सरसाइज हो, हमारी कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर क्या बनती है। हम ऑप्शन ना लें, रेट 296 पे चला जाए तो हमारी कॉस्ट क्या बनती है। हम ऑप्शन ना लें और रेट 300 पे चला जाए, हमारा कॉस्ट क्या बनती है। सॉरी, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। हम ऑप्शन लें 295 की तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी, $4 मिलियन की। हम ऑप्शन ना लें, रेट 296 पे चला जाए, हमारी कॉस्ट क्या आएगी। हम ऑप्शन ना लें, रेट 300 पर चला जाए, हमारी कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है, इसमें थोड़ी सी ट्रिक है कि हमने ऑप्शन ली नहीं है, हमने ऑप्शन लेने या ना लेने पे फैसला करना है। तो हमारे पास 3 केसेस बनते हैं। तीनों केसेस में हम अपनी कॉस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर देख लेंगे, जहाँ पे कॉस्ट लीस्ट होगी हम वो ऑप्शन कहेंगे, उसके हिसाब से हम रिकमेंडेशन देंगे। ठीक है, तो चलिए जी हम इस पर बात शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमने जो बात देख ली कि भाई हमें तो क्वेश्चन 5 पार्ट बी में बाय कॉल ऑप्शन, बाय जून कॉल ऑप्शन करना है, बाय जून कॉल ऑप्शन करना है, जो कि मिल रही है ₹295 पर यूरो पे। और हमें कॉन्ट्रैक्ट्स जो बाय करने हैं वो करने हैं 4 मिलियन यूरो। 4 मिलियन यूरो डिवाइडेड विद 0.4 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट साइज, 10 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय करने हैं। और हम जो प्रीमियम पे करेंगे इनके लिए
अगर हम ऑप्शन बाय करते हैं, अभी हम ऑप्शन का केस डिस्कस कर रहे हैं, जो प्रीमियम पे करेंगे वो उसने लिखा है जी 0.6 मिलियन पर कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसका मतलब टोटल हम 6 मिलियन का प्रीमियम पे करेंगे। अच्छा जी, हमने ऑप्शन ले ली, हमने 295 पे यूरो खरीदने की ऑप्शन ले ली। अब रेट बाद में जून में 296 जाए तो भी मैं 295 का यूरो खरीदूंगा, रेट 300 जाए तो भी मैं 295 का यूरो खरीदूंगा। इसका मतलब ऑन 30th जून ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड in either case, and cost of buying euro 4 million at the rate 295 will be 4 मिलियन यूरो आपने बाय करने हैं 295 के रेट पे, आपकी कॉस्ट होगी ₹1186, और इसमें आप फर्दर ऐड कर देंगे प्रीमियम जो ऑलरेडी हम पे कर चुके हैं। डिसीजन हमने यहाँ ले लिया, ऑप्शन एक्सरसाइज होगी, प्रीमियम में ऐड करेंगे कितने का प्रीमियम है जी हमारा, सॉरी ये 1180 है, और प्रीमियम हम ऐड करेंगे 6 मिलियन, ये ऑलरेडी पे किया, तो हमारी टोटल कॉस्ट आएगी 1186 मिलियन। ठीक है जी, ये हमने कहा जी अगर हम ऑप्शन के साथ चलें तो हमारी कॉस्ट क्या आएगी, रेट 296 पे जाए, 300 पे जाए, ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज इन आइदर केसेस। आइदर केस से यहाँ पे मुराद मैंने क्लियर कर दिया, आइदर केस से मुराद 296 से 300 के दरमियान किसी भी रेंज में रेट होगा, ऑप्शन 295 की वो एक्सरसाइज होगी। तो ये जनाब कहानी होगी एक। दूसरा केस हम डिस्कस करते हैं नो ऑप्शन, हम ऑप्शन ना लें एंड स्पॉट मूव्स टू 296, तो उस केस में हमारी कॉस्ट क्या होगी, हम 4 मिलियन यूरो 296 पे बाय करेंगे, एज अ रिजल्ट हमारी कॉस्ट आएगी रुपीज इन मिलियन में, €4 मिलियन 296 1184। और तीसरा केस स्पॉट रेट मूव्स टू 300, तो 4 मिलियन यूरो हम 300 के हिसाब से खरीदेंगे और हमारी कॉस्ट आएगी रुपीज़ 1200 मिलियन। ये 3 केसेस हैं। अच्छा बेटा तवज्जो से ज़रा देख लीजिएगा, कंक्लूजन हम देने लगे हैं। हम ऑप्शन लेते हैं तो हमारी कॉस्ट 1186 आ रही है, लेकिन इसमें जो याद रखने की बात है, हमारी कॉस्ट 1186 से ऊपर नहीं जा सकती। यूरो जितना मर्जी महंगा हो जाए, हमारी कॉस्ट 1186 से ऊपर नहीं जा सकती। यूरो 300 का हो जाए, यूरो 400 का हो जाए, हमारी कॉस्ट 1186 पर लॉक है। लेकिन अगर हम ऑप्शन नहीं लेते तो हमारी कॉस्ट 296 रेट की सूरत में 1184 तक तो आ सकती है, लेकिन अगर यूरो महंगा हो जाए तो कॉस्ट बहुत ऊपर तक चली जाती है। इसका मतलब रिस्क बहुत ज़्यादा है। मतलब हमने इसके मुकाबले में अगर ऑप्शन ली तो हमने सिर्फ 2 मिलियन का नुकसान किया। हैज ना करें और 296 रेट हो वर्सेस हैज कर लें तो हमें सिर्फ 2 मिलियन का नुकसान हो रहा है। लेकिन हैज ना करें और रेट 300 पे चला जाए तो हमारा नुकसान कितना हो जाता है भाई, 14 मिलियन का। इट कैन गो इवन मोर, रेट 300 से भी ऊपर चला जाए। अब आप बिजनेसमैन हो, अब आप देखो क्या आप 2 मिलियन एक्स्ट्रा लगा के अपनी कॉस्ट को लॉक करना चाहोगे या जुआ खेलना चाहोगे? तो भाई रिस्क हेजिंग है क्या कि थोड़ा सा खर्चा होता है तो हो जाए, टेंशन खत्म हो जाए। तो जनाब हमारा डिसीजन है कि इस केस में हमें हेज करने से बेशक 2 मिलियन का नुकसान होता नजर आ रहा है, इसके कंपैरिजन में तो 14 मिलियन का फायदा है। इसके कंपैरिजन में तो हेज करने में 14 मिलियन का फायदा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में हेज करने में 2 मिलियन का नुकसान नजर आ रहा है। लेकिन वो नुकसान इतना छोटा है कि हमें वो बर्दाश्त कर लेना चाहिए और ऑप्शन हेज कर लेना चाहिए। और अगर आपको याद हो
हेज का मतलब मुनाफा कमाना नहीं होता। हेज का मतलब होता है अपने आप को फ्यूचर के फ्लक्चुएशन से, रेट की फ्लक्चुएशन से बचाना, उसके असरात से बचाना। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा आ रही है, और जब फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है तो उस केस में हमें ऑप्शन हेज एक सूटेबल टूल होता है। तो हमें 2 मिलियन लॉस वर्सेस 14 मिलियन सेविंग, हमें सेविंग चूंकि बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू लॉस, वी शुड प्रेफर हेज, हमें हेज करना चाहिए। ठीक है जी, ये जनाब इसकी कहानी थी। ये भी एक आसान छोटा सा सवाल था, बहुत लंबी चौड़ी इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। वैसे तो पास होने के लिए, जैसे मैं पास होने की बात करूँ ना, पास होने के लिए तो सेक्शन पार्ट ए ही काफ़ी था, क्योंकि 5 नंबर का है ना। 5 नंबर मैं कहता तो पार्ट बी में उसने नई चीज़ डाली, समझ किसी को नहीं भी आई, तो पार्ट ए ही पासिंग मार्क्स लेने के लिए काफ़ी था। लेकिन सिर्फ 5% बच्चे पास हो पाए इस सवाल में, दैट इज़ अलार्मिंग। सोचने की बात है आप लोगों के लिए, मेरे भी लिए भी परेशानी की बात ही। चलें जी, लेकिन हमने इसको डिस्कस किया। आई होप कि आपको इसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा। इसमें थोड़ी सी मैंने एक गलती तो आपको बेटा बता दी कि आई कैप के सोल्यूशन में 2 गलतियाँ, बल्कि मैं बता देता हूँ। चलें, मैं आई कैप से भी कम्युनिकेट कर लूँगा इस बात पे। एक तो गलती यहाँ पे उन्होंने ये जो परसेंटेज निकाला ना, ये गलत हो गया। ये गलत इसलिए हो गया कि उन्होंने इस 2,50,000 को 50 मिलियन से डिवाइड करके एनुअल परसेंटेज ले लिया, हालांकि ये एनुअल परसेंटेज नहीं है। ये तो आपका 6 मंथली कॉस्ट थी ना, ये तो 2,50,000 जो पे किया आपने, ये 6 मंथ की कॉस्ट थी, तो ये एनुअल परसेंटेज नहीं बनती। ये कैलकुलेशन यहाँ पे थोड़ी गलत हो गई है। और इसी तरह यहाँ पे भी ये गलत होगी, ये कॉस्ट भी इन्होंने ले ली। तो मैं कहूँगा आप इस चीज़ को भी इग्नोर करें, ये रॉन्ग है। दिस इज़ द राइट कैलकुलेशन। और यहाँ पे भी ये रॉन्ग है, हमने जो कैलकुलेशन परफॉर्म की वो राइट वे है। ठीक है, ये कैलकुलेशन आई कैम में जो कि अल्टरनेटिव मेथड पे ये ठीक कैलकुलेशन है, ये गलत कैलकुलेशन है। ठीक है, और ये कैलकुलेशन गलत है, और हमने जो प्रेजेंट की एनुअल कॉस्ट कैलकुलेट करने की वो कैलकुलेशन ठीक है। ठीक है, एक ये गलती थी। दूसरा क्वेश्चन में आई कैप ने क्या गलती की, यहाँ पे रिसीट लिख दिया। सारे कई बच्चे मुझसे पूछ गए रिसीट कहाँ से आ गया सर, हम तो कॉल ऑप्शन कर रहे हैं, हम तो करेंसी बाय कर रहे हैं, हमने तो कीमत पे करनी। तो बिल्कुल भाई आप ठीक कह रहे हैं, ये रिसीट नहीं है, ये पेमेंट है, ये कॉस्ट है हमारी। ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे तो हम कॉस्ट पे करेंगे। ठीक है, और इसकी प्रेजेंटेशन थोड़ी सी फर्क है, इसने 2 का लॉस और 14 का गेन निकाल दिया, मैंने कॉस्ट वर्सेज कॉस्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे 1184 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने 1200 लिख दिया। उसने 1184 को इससे कंपेयर करके 2 लिख दिया, और 1200 को इससे कंपेयर करके 14 लिख दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी प्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ये गलती थी, बाकी कोई गलती नहीं है। लेकिन इधर जैसे मैंने कहा थोड़ी गलतान हो गए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन आई। तो एनीवेज, डिस्कशन आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।